वेलकम गाइस। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है यूनिट से। पिछले दो लेक्चर कुछ बोरिंग गुजरे होंगे, जिसके अंदर बेसिक ओवरव्यू था और कुछ सेटिंग थी ऑटोकैड की। आई थिंक कि वो कुछ बोरिंग हो गया होगा। सो लेट्स डाइव इनटू द प्रोफेशनल वर्क। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट्स को। मैं आपको स्टार्टिंग में चीज़ें बताता चलूँ जो कि रिलेटेड होंगी कीबोर्ड से, शॉर्टकट्स और माउस। ऑटोकैड के अंदर आप कीबोर्ड के थ्रू भी कंप्लीट काम कर सकते हैं और कंप्लीट काम माउस के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो वर्क करेंगे वो इन दोनों को मिलाकर होगा। आई मीन टू से कि जो वर्क हम इसके अंदर भी स्टार्ट करेंगे ओके। तो अब सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें ये बता दूं कि हम अगर यहाँ से आप कमांड लाइन पर गौर करें तो यहाँ पर ये लिखा रहा है कमांड। तो जब हम कोई भी टूल सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो माउस से हो, क्लिक किया लाइन पर, तो आप देखें मुझे कह रहा है कमांड के आगे लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। मैं इसको एस्केप करता हूँ। अब मैं एल टाइप करूँगा। अगर आप कोई भी लेटर टाइप करते हैं लाइक दिस कि मैंने अभी एल लिखा और एंटर किया, तो आप कमांड लाइन के अंदर देखो कि कह रहा है लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो आप चाहे इसको कीबोर्ड से सिलेक्ट करें, चाहे माउस से सिलेक्ट करें, इट डजंट मेक एनी इफेक्ट, यानी कि काम वही होगा। टूल क्योंकि वही सिलेक्ट हो रहा है, इसलिए इनका वर्क जो है वो एक जैसा होगा। ओके, तो सबसे पहले हम एल एंटर करते हैं और स्टार्ट करते हैं एक लाइन। अब ऑटोकैड के अंदर हमारा सबसे पहला जो काम होता है वो है कि लाइन को हमने स्ट्रेट कैसे करना होता है। अगर आप गौर करो स्क्रीन के ऊपर तो ये देखो, जो मैं लाइन को स्ट्रेट करता आ रहा हूँ, लाइन के अंदर कुछ कट्स आ रहे हैं। ये देखा, ये कट्स बड़े होते जा रहे हैं। तो जो ही कट्स ख़त्म होंगे इट्स मीन के लाइन स्ट्रेट हो चुकी है। क्लिक करें, अब देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। मैं यहाँ पर आता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट, और ये बिल्कुल स्ट्रेट। अब मैं एस्केप कर देता हूँ। लेकिन ये काम करने का कोई प्रोफेशनल मेथड नहीं है। लाइक मैं अगर एल एंटर करता हूँ तो जो मेरी फर्स्ट लाइन होगी, मुझे इसको अलाइन करने में बहुत टाइम लगेगा। तो जो ही मैं माउस को अलाइन करता हूँ, यहाँ से मैं वैल्यू देने लगूँगा, हल्का सा माउस अगर मेरा मूव हो गया तो मेरी लाइन टेढ़ी हो जाएगी, यानी कि इंक्लाइन में आ जाएगी। तो उसके लिए ऑटोकैड के अंदर एक टूल है जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो। शॉर्टकट की है इसकी F8। अब मैं एल एंटर करता हूँ। अब देखिए लाइन मेरी हर डिग्री पर लग रही है, 0 to 360। तो जो ही मैं यहाँ आकर ऑर्थो पर क्लिक करूँगा, अब आप देखो 0 90, यानी कि लाइन यहाँ 0 डिग्री पर लग रही है। यहाँ माउस कर्सर के नीचे शो भी हो रहा है। और 90 डिग्री, यहाँ फिर इस साइड पर 180 डिग्री पर, और इस साइड पर फिर 90 डिग्री पर, या 270 डिग्री, यानी कि 90 एंगल्स प्लस होते जाएंगे। फर्स्ट 0, नेक्स्ट 90, फिर उसका 90 ऐड होगा, फिर 90 ऐड होगा, और फिर 90, और जब यहाँ पर आएंगे तो फिर 0 डिग्री पर आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टूल है जो कि स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, अब यहाँ पर जब मैं स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। तो आप देखो कि इसके ऊपर कुछ वैल्यूज़ शो कर रहा है, जिसमें कि अभी 17, 20, जो मैं लाइन को आगे लेकर जा रहा हूँ वो इसकी लेंथ को बढ़ाता जा रहा है, और जो ही मैं उस लाइन को बैक की तरफ लेकर आऊँगा उसकी लेंथ वो कम करता जा रहा है। तो ये एक्चुअल में मुझे शो कर रहा है कि इस लाइन की टोटल लेंथ आपकी कितनी बन गई है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से क्लिक भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लगाना चाहता हूँ 30 की लाइन, अब 30 सेंटीमीटर, फीट, इंचेस, इसी को इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम सेट करेंगे, लेकिन हम पहले देखेंगे इनको हम लगाते कैसे हैं। तो जस्ट लाइन को आप कंटिन्यू करें, कितना भी आगे ले जाएं। फॉर एग्जांपल अब 47 शो कर रहा है, मुझे लाइन लगानी है 30 की, तो मैं इसको बेशक 50, 52, 57 एंड सो ऑन, मैं कितना भी आगे ले जाऊँ। तो यहाँ पर मैं जो ही क्लिक नहीं करना, 30 लिखूँगा और एंटर कर दूँगा। अब देखो लाइन तो उतनी है,
लेकिन जो ही मैं माउस को किसी और डायरेक्शन में मूव करूँगा तो आप देखो कि लाइन कहाँ पर लगी है, लाइन यहाँ तक लगी है। इसको मैं एस्केप करता हूँ ताकि लाइन कमांड खत्म हो, और यहाँ मैं डायमेंशन में आकर क्विक डायमेंशन पर क्लिक करता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को आप क्लिक करो और राइट क्लिक कर दो, अब देखो एक लाइन और साथ मज़ीद आ गई। इसको आप कहीं भी क्लिक करो और जूम करके देखो तो यहाँ आपको इसकी डायमेंशन शो हो रही होगी, ठीक है। और ये देखें, इसको हम बोलते हैं डायमेंशन लाइन, ये है एक्सटेंशन लाइन, ये ऑब्जेक्ट से कुछ फासले पर होती है। इसकी इंशाल्लाह भी हम सेटिंग देखेंगे लेकिन आगे चलकर, अभी आप कंफ्यूज ना हो। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मॉडिफाई टूल बार पर मैं यहाँ अरेज पर क्लिक करूँगा। यहाँ लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर दें, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके ई लिख कर एंटर कर दें। ई अरेज की शॉर्टकट की है। ओके गाइस, अब हम चलते हैं अपने सिलेक्शन मेथड की तरफ। सर्कल लगा देता हूँ। अब ऑटोकैड के अंदर सिलेक्शन के दो मेथड हैं। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि एक ब्लू कलर के अंदर बॉक्स आ रहा है, और अगर मैं क्लिक से लेफ़्ट साइड की तरफ जाता हूँ तो कलर बॉक्स का ग्रीन है। यानी कि क्लिक से अगर राइट साइड पर रहूँगा, डाउन या अप डजेंट मैटर, तो ब्लू कलर का बॉक्स आएगा, और अगर मैं लेफ़्ट साइड पर रहूँगा, डाउन या अप डजेंट मैटर, तो ग्रीन कलर के अंदर बॉक्स आएगा। तो इस तरीके को हम बोलते हैं सिलेक्शन को विंडोज़ क्रॉसिंग मेथड। विंडोज़ क्रॉसिंग मेथड यानी कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद जब मैं इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ, अभी आप देखो कि मैं सर्कल को थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, और जो ही यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ, जस्ट ये लाइन। अब दोबारा गौर करना, यहाँ सिलेक्शन की, तो अब आप गौर करो कि सिर्फ ये लाइन जो है, ये वाली, ये सिर्फ ये लाइन मीन्स ये लाइन मेरी इस सिलेक्शन के अंदर कम्प्लीटली तौर पर आ रही है, तो सिर्फ वो सिलेक्ट होगी, लाइक दिस वन। अगर मैं एस्केप करता हूँ और यहाँ से सर्कल को भी इसमें ले आता हूँ तो सर्कल भी सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ले आता हूँ सारे ऑब्जेक्ट्स को तो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे, और अगर मैं क्लिक से राइट साइड पर आया तो ब्लू कलर। ये इसकी कंडीशन थी कि जब तक ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली तौर पर सिलेक्शन एरिया में ना आए वो सिलेक्ट नहीं होता। और अगर मैं लेफ़्ट साइड पर आता हूँ तो ग्रीन कलर। अब ये क्या है, ग्रीन कलर की इस कंडीशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट इस एरिया के अंदर थोड़ा सा भी आता जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। लाइक अभी सर्कल थोड़ा सा ले आते हैं, सर्कल सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, कॉर्नर के पास दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, दोनों सिलेक्ट हो गए, ये दोनों भी सिलेक्ट हो गए। तो ये है सिलेक्शन के मेथड जिसको हम बोलते हैं विंडोज़ क्रॉसिंग मेथड। तो ये डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे, और आगे चलकर इनका हम काम भी देखेंगे कि इनको कैसे और कहाँ पर और क्यों कैसे सिलेक्ट किया जाता है। ओके, तो आई थिंक आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा कि लाइन लगानी कैसे है, उसके अपने पैरामीटर्स कैसे देने हैं। तो अब हम चलते हैं यूनिट्स की तरफ। अब आप आओ फॉर्मेट में, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है यूनिट्स का। या तो यूनिट्स पे क्लिक कर दें आप, या फिर कमांड पैनल के अंदर UN लिख के एंटर कर दें। UN स्टैंड्स फॉर यूनिट्स। तो जब यूनिट्स ओपन होंगे तो अब आप यहाँ पर देखो कि लेंथ की जो टाइप है वो है डेसिमल। इस डेसिमल को हम चेंज करेंगे आर्किटेक्चरल के अंदर, और जो प्रिसीशन है इसको हम रखेंगे 1/8। अब प्रिसीशन क्या होती है, प्रिसीशन हम बोलते हैं कि हमारा ये जो इंसर्शन स्केल है जो कि इस वक्त इंचज़ है, इसको कितने हिस्से तक मापें। जैसा कि आप मिस्त्री ज़बान में देखो तो वो कहते हैं ना कि 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं, उसी तरह हम इसको 1 इंच को 8 हिस्सों तक नाप सकें, ऐसा स्केल सेट हो। ये भी इंशाल्लाह आगे चल के आपको क्लियर होता जाएगा। आप फिल वक्त ये देखो कि यूनिट के अंदर आकर लेंथ टाइप आर्किटेक्चर, प्रिसीशन 1/8, और इंसर्शन स्केल आपका इंचज़ होना चाहिए, एंड देन ओके गाइस। अब आपकी शीट सेलेक्ट हो चुकी है फीट और इंचज़ यानी कि ब्रिटिश सिस्टम के अंदर। अब इसके अंदर एक चीज़ और है, और वो क्या है, वो है लिमिट्स। अब लिमिट्स क्या हैं,
लिमिट्स होती हैं कि जिस तरह आपकी शीट साइजेस होते हैं, एक A3 की शीट होती है, फिर A4 होती है, A3 से ज़्यादा A2, A1, A0 फुल साइज़ पेपर जिसको हम बोलते हैं। हम जब एक ड्राइंग तैयार करने लगते हैं हम वो पेपर अपना बोर्ड पे लगाते हैं। ओके, तो जब हम उस पेपर को बोर्ड पे लगाते हैं, हम उसका बॉर्डर बनाते हैं, तो वो हम एक किस्म की लिमिट दे देते हैं अपने आप को कि हमने इस पेपर के अंदर रहकर काम करना है। इसी तरह ऑटोकैड के अंदर भी लिमिट सेट की जाती हैं, वो भी आपको मैं आगे चलकर बताऊंगा कि लिमिट्स क्यों सेट की जाती हैं और इनका क्या फ़ायदा है। अभी हम L एंटर करके लाइन स्टार्ट करते हैं। कहीं भी लाइन क्लिक करें और लाइन के दौरान अगर आप F8 प्रेस करेंगे तो आर्थो ऑफ हो जाएगा, दोबारा F8 प्रेस करेंगे तो आर्थो ऑन हो जाएगा। और साथ साथ इसकी आपको गाइडनेस वो कमांड लाइन के अंदर भी दे रहा है कि आर्थो ऑन हो गई, F8 प्रेस करें आर्थो ऑफ हो गई, फिर F8 प्रेस करें आर्थो फिर ऑन हो गई। ओके, अब आप नोट करें कि ये जो डायमेंशन यहाँ पर शो कर रहा है ये इस जगह पर, अब वो दे रहा है, ये देखिए 10 इंचज़, बैक आऊँगा मज़ीद 9 इंचज़, 8 इंचज़। अब ये फ़र्क, अब हम कैसे पता चलेगा कि इंचज़ क्या है और फीट क्या है? तो उसके लिए मैं एक यहाँ पर नोटपैड की फ़ाइल ओपन करता हूँ। ओके, अब यहाँ पर अगर मैंने ऑटोकैड के अंदर 12 फीट की लाइन लगानी हो तो मैं 12 लिखकर आगे ये सिंबल डाल दूँगा और उसके बाद एंटर पे क्लिक कर दूँगा। और अगर इंचज़ में लाइन लगानी हो तो 12 लिखकर मैं शिफ्ट दबाकर उसी बटन को प्रेस करूँगा जिससे मैंने फीट का लगाया। और अगर इसमें एक चीज़ और वेरी होगी, वो ये है कि अगर मैं 12 लिखकर 2 दफ़ा फीट का सिंबल प्रेस करता हूँ तो ये सिंबल बनेगा। अब यहाँ नोटपैड में ये सिंबल और ये सिंबल देखने में तो डिफरेंट है, लेकिन जब आप कैड के अंदर आओ और यहाँ देखो 12 लिखकर फीट का और दोबारा एक दफ़ा फीट का प्रेस करो तो ये चीज़, और इन दोनों को बैक करके शिफ्ट दबाकर वो बटन प्रेस करो तो दोनों सेम चीज़ें हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये दोनों गलत हो सकती हैं, मिक्स हो भी तो अगर मैं यहाँ 12 लिखकर 2 दफ़ा फीट का सिंबल लेकर एंटर करूँगा तो रेड कलर के अंदर रेक्टेंगल आएगी कि आपकी ये वैल्यू जो है वो गलत है। तो रेड कलर के अंदर ये जो रेक्टेंगल आई है, आप याद रखिए 2 सूरत में है। एक, अगर आप जो वैल्यू दे रहे हैं वो गलत है, या आप वैल्यू फीट इंचज़ में दे रहे हैं सिंबल के साथ लेकिन आपने यूनिट सेट नहीं किए हुए, ये हमेशा याद रखिएगा। ओके, मैं अभी इस डायरेक्शन के अंदर लाइन लगाना चाहता हूँ 1 फीट की। मैं यहाँ 1 फुट लिख के एंटर कर दूँगा तो अब आप देखो कि मेरी लाइन 1 फुट की लग गई। तो अगर मैं यहाँ से ऊपर की तरफ लाइन लगाता हूँ 2 फीट की मैंने लाइन लगाई। अब माउस व्हील क्लिक प्रेस करके मैं इसको नीचे ले आऊँगा। अप एंड डाउन मैं माउस व्हील से कर सकता हूँ ये। ओके, अब इस डायरेक्शन में दोबारा लेकर आऊँगा। डायरेक्शन आप जितनी मर्ज़ी आगे ले जाएँ, जब आप वैल्यू देकर एंटर करेंगे तो डायरेक्शन जितनी भी आपने दी हो वो सारी की सारी कोई मायने नहीं रखती। एंटर, और दोबारा डाउन साइड पे 2 फीट एंड देन एंटर और एस्केप। अभी जो मेरा बॉक्स बन चुका है ये है 1 फीट बाय 2 फीट का। अब ये जो हमारा बॉक्स है, मुझे पता है कि ये दोनों लाइनें मेरी 1-1 फुट की हैं और ये 2 लाइनें मेरी 2-2 फुट की हैं, क्योंकि मैंने यूनिट सेट किए हैं और बाकायदा यूनिट्स के ऊपर काम करके मैंने इसको बनाया है। तो ये मुझे पता है कि ये इन वैल्यूज़ के ऊपर मैंने इसको बनाया है। ओके गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम एक पूरा रूम बनाएंगे, उसके अंदर उसकी वॉल भी बनाएंगे और हम डोर और विंडो को भी इसमें ऐड कैसे करते हैं देखते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। अल्लाह हाफिज़।